देश में नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री लोगों को इजराइल भेजने पर खुश हो रहे हैं। अपने राज्य में कैंडिडेट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों को सड़कों पर पीटा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री खुश हो रहे हैं कि वह प्रदेश के लोगों को जंग के बीच इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल में भारत के लोग अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे हैं, लाखों की नौकरियां पाने के लिए जान की बाजियां लगा रहे हैं, लेकिन भारत में बीजेपी के मुख्यमंत्री नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि इजराइल भेजने पर खुश जरूर हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में संसद के अंदर फिलिस्तीनी लिखा बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन की आजादी के लिए चिन्ह लगे हुए थे। प्रियंका गांधी के संसद में फिलिस्तीन का समर्थन करते ही फिलिस्तीनी लिखा बैग ले जाने को लेकर बीजेपी के नेताओं में हलचल तेज हो गई। उनकी बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधने लगे, उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाने लगे। बीजेपी के नेता तो प्रियंका गांधी से परेशान हो ही रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के ही स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रियंका गांधी के सदन में फिलिस्तीनी बैग ले जाने से परेशान हो गए हैं और वो उन पर निशाना साधने लगे हैं, अपनी तारीफें भी करने लगे हैं। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बैग पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ विधानसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कल एक कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी संसद में एक बैग ले गई थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा था। यूपी के युवा काम के लिए इजराइल जा रहे हैं। यूपी के 5000 से ज्यादा युवा इजराइल में काम भी करने लग गए हैं। सुरक्षा की गारंटी है। हाल ही में इजराइल के राजदूत आए थे और उन्होंने कहा था कि वो यूपी से और युवाओं को ले जाना चाहेंगे, क्योंकि वो वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया अब यूपी की कौशल शक्ति को देख रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के स्किल की ताकत को दुनिया मान रही है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर प्रियंका गांधी को कह रहे हैं कि वो संसद में बैग लेकर चली गई और हम तो लोगों को इजराइल भेज रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लोगों को इजराइल भेजने को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसलिए खुश हो रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों को इजराइल में लाखों की नौकरियां दिलवा रहे हैं। ये उपलब्धि है या नाकामी है? योगी आदित्यनाथ के भाषण को लेकर AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत की सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रही है कि वो इजराइल की यात्रा ना करें। ये तो भाजपा के राज्य और केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगह काम पर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ रोजगार के अवसर होते तो कोई इजराइल मजदूरी करने क्यों जाता? योगी जितना चाहें उतनी इजराइल की भक्ति कर लें, लेकिन अभी भी भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस अरब देशों से ही आता है। इजराइल में जंग का माहौल है, लेकिन जो लोग बेरोजगारी से बचने के लिए जंग के बीच मजदूरी कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे योगी आदित्यनाथ खुश होकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण को लेकर कुछ और लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि योगी जी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लोग इजराइल मजदूरी करने जा रहे हैं और उन्हें वहां मुफ्त खाना भी मिल रहा है। कोई बताए कि ये सरकार की उपलब्धि है या नाकामी? वैसे ये कितनी हैरानी की बात है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री फिलिस्तीनी बैग को संसद में लाने पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन खुश होकर ये बोल रहे हैं कि हमने तो 5000 से ज्यादा लोगों को इजराइल भेज दिया है। कि वाकई गर्व की बात है। अगर आपके प्रदेश में नौकरियां होती तो क्यों लोगों को बाहर जाना पड़ता, जंग के बीच इजराइल जाना पड़ता? ये दुख की बात है कि अपना पेट भरने के लिए, भुखमरी से बचने के लिए अपने परिवारों को छोड़कर लोग इजराइल जा रहे हैं। अगर बीजेपी देश में नौकरियां दे पाती तो कौन जंग के बीच मजदूरी करना चाहेगा? लेकिन शायद बीजेपी वालों को अपनी नाकामी अब उपलब्धि दिखाई देने लगी है, जैसे कि लोग सोशल मीडिया पर भी बोल रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के भाषण को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।